हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी बाय निशा में। पिछले वाले वीडियो में हमने सर्वनाम के 4 प्रकार के बारे में पढ़ चुके थे। इस वीडियो में हम सर्वनाम के 2 और प्रकार हैं, उनके बारे में स्पष्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ लिख दे पहले सर्वनाम के प्रकार। ठीक है, सर्वनाम के 6 प्रकार थे, जिनमें से हमने 4 के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब 5वां है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। इसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। 5वां है संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम में ये होता है कि जो सर्वनाम शब्द एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम शब्द से जोड़ने का कार्य करता है, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, एक सर्वनाम शब्द दूसरे सर्वनाम शब्द से जोड़ने का कार्य करे, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख रही हूँ। जैसे जो सर्वनाम शब्द एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से जोड़ने का कार्य करती है, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाती हैं। संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, जैसे देखो, जैसे जो, सो, जैसा या वैसा। ठीक है, ये सारे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। जैसे यहाँ लिख रही हूँ मैं, जो, सो, जैसा, वैसा। ठीक है, आदि। ठीक है, अब है हमारा इसके उदाहरण। इसका उदाहरण है जैसे जैसी करनी या वैसी भरनी। ठीक है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये सारे वाक्य संबंधवाचक के सर्वनाम के अंतर्गत में आते हैं। जैसे देखो, जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, ये एक उदाहरण हो गया। फिर दूसरा कर रही हूँ मैं, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, से तीसरा वो कर देती हूँ, एक और, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, अब जैसी और वैसी। ठीक है, जैसी और वैसी, जिसकी या उसकी, जैसा या वैसा। ये जो शब्द है आपके, वो संबंधवाचक सर्वनाम है, जो कि पूरे वाक्य को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। एक वाक्य में 2 सर्वनाम हो रहे हैं। ठीक है, तो दोनों ही इस
वाक्य में जोड़ने का कार्य कर रहे हैं ये, ठीक है, पूरे वाक्य को जोड़ने का कार्य ये दो सर्वनाम शब्द कर रहे हैं। तो इन्हीं को हम संबंधवाचक सर्वनाम में ले आएंगे, ठीक है। इनको किस में ले आएंगे हम? संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब जैसे इनमें और भी हो सकता है, अनेक प्रकार से संबंधवाचक सर्वनाम के हम वाक्य बना सकते हैं आपके, जैसे जो करेगा सो भरेगा, जो आएगा वह पाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी वाक्य है जो आपके संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत में आते हैं, ठीक है। इसके बाद में छठा प्रकार है हमारा निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। छठा प्रकार है हमारा निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि जहाँ आप जो शब्द होते हैं, ठीक है, अपने आप का जो शब्द होता है, खुद का जो शब्द होता है, वो उस शब्द का प्रयोग आदर्श सूचक के अर्थ में न होकर और स्वयं वक्ता, वक्ता कौन होता है? बोलने वाला, ठीक है ना। तो स्वयं वक्ता के लिए होता है, उसे ही हम निजवाचक सर्वनाम कहेंगे, ठीक है। निज का मतलब होता है खुद का ही, अपना या स्वयं का, ठीक है। अपने लिए या स्वयं के लिए या अपने आप के लिए जो शब्द और प्रयोग किया जाता है उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहेंगे, ठीक है। जैसे इसकी डेफिनेशन लिख दूं, जहाँ आप शब्द का प्रयोग आदर्श सूचक के अर्थ में न होकर स्वयं वक्ता, वक्ता यानी बोलने वाला, ठीक है, स्वयं वक्ता के लिए होता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जैसे होता है खुद, ठीक है, अपने आप, इसमें लिख दो फिर भी, खुद, अपने आप, स्वयं, ठीक है, आदि। ये जो शब्द होते हैं वो आपके निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत में आते हैं, ठीक है। इसके मैं आपको उदाहरण बता रही हूँ, जैसे, ठीक है, इसके उदाहरण होते हैं जैसे मैं अपने घर की सफाई स्वयं करता हूँ, ठीक है। जैसे एक बार यहाँ कर रही हूँ, उदाहरण, मैं अपने घर की सफाई स्वयं करता हूँ, ठीक है। मैं अपने घर की सफाई स्वयं करता हूँ, ठीक है। इसमें मैं शब्द है जो कि वक्ता खुद के लिए बता रहा है कि भाई मैं अपने घर की सफाई स्वयं ही करता हूँ, ठीक है। तो स्वयं इसमें बताया जा रहा है कि वह खुद के बारे में बता रहा है, ठीक है। स्वयं कौन हो गया? वक्ता, जो कि बोल रहा है, जो कि वह खुद के बारे में ही बोल रहा है कि, ठीक है, कि भाई मैं अपना खुद का कार्य खुद ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें वक्ता है स्वयं, जो कि वह अपने आप के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो इसमें ऐसे जो शब्द है स्वयं, जो भी इसमें भी आ रहा है आपके, और स्वयं का प्रयोग किया जा रहा है इसमें,
इस पूरे वाक्य में, तो इसमें आपका निजवाचक सर्वनाम आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको दूसरा उदाहरण बता दूं। जैसे दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं, तुमने सारा काम अपने आप कर लिया। ठीक है, तीसरा है जैसे वह खुद ही सारा काम कर लेगा। ठीक है, अब जैसे दूसरे वाले वाक्य में देखो, तुमने सारा काम अपने आप कर लिया। ठीक है, इसमें भी अपने आप शब्द का प्रयोग आ रहा है। ठीक है, और इसमें कहा जा रहा है कि तुमने सारा काम अपने आप कर लिया। ठीक है, तो जो वक्ता है वो श्रोता को कह रहा है कि भाई तुमने सारा काम अपने आप ही कर लिया। ठीक है, तो उसने खुद ही अपना काम सारा किया है, तो अपने आप शब्द का इसमें प्रयोग हुआ है, तो यह वाक्य पूरा आपका निजवाचक सर्वनाम में आएगा। ठीक है, वैसे हम तीसरा ले ले, जैसे वह खुद ही सारा काम कर लेगा। ठीक है, यानी कि उसके सामने कोई नहीं है, जो अन्य जो पुरुष है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम मैंने आपको इसके बारे में बताया था, जिसमें वह, वे, यह, इसका, इसकी आता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि वो वक्ता और श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है। कोई बात जब की जाती है तो उसमें वह शब्द का प्रयोग आता है। ठीक है, जिसके बारे में बात की जा रही हो। ठीक है, तो उसमें है कि भाई वह खुद ही सारा काम कर लेगा। ठीक है, तो काम तो वह खुद ही करेगा, तो इसमें खुद जो शब्द है आपका, वो भी आपका निजवाचक सर्वनाम में आएगा। ठीक है, जैसे इसको यहाँ लिख दो नीचे, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, आज के इस वीडियो में हमने सर्वनाम के दो और प्रकारों के बारे में जाना है, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में होता है कि जो सर्वनाम शब्द एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से जोड़ने का कार्य करती है, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी। ठीक है, जो बताया था आपको मैंने, जो वह आएगा वह पाएगा, वो ये जो सारे शब्द है वो आपके इसमें आते हैं। ठीक है, और फिर है आपका छठा निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो निजवाचक सर्वनाम में होता है कि जहां आप शब्द का प्रयोग आदर्शसूचक के अर्थ में न होकर स्वयं वक्ता के लिए होता है, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, जैसे खुद, अपने आप, स्वयं। ठीक है, आज के इस वीडियो में हमने सर्वनाम के दो प्रकार के बारे में जाना है। ठीक है, जो कि इस वीडियो में सर्वनाम के प्रकार कंप्लीट हो चुके हैं इसमें। ठीक है, तो अब मैं आपसे ज़्यादा से ज़्यादा यही उम्मीद करूँगी कि आप इस वीडियो को या मेरे हर जो वीडियो आते हैं उसे आप सब्सक्राइब करें। ठीक है, और लाइक करें और अपने मित्रगण को आप शेयर करें। ठीक है, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाइए, इस बात की मैं आपसे उम्मीद ज़रूर करूँगी।